हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशंस सीखे थे, कैसे फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशनल फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सीखेंगे। ठीक है, 3 एप्लीकेशंस हैं, तो वन बाय वन हम तीनों एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा आज के वीडियो में होगा एंड देन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो फर्स्ट इज चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, सपोज ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन में से हमने ये इक्वेशन उठा ली और इस इक्वेशन को हमें डायमेंशनली प्रूफ करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। ओके, अब किस तरह से करते हैं, और ये वाली इक्वेशन है, आप कोई भी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट किस तरह से किस वे में करना है ये मैं सिखा दूंगी। तो आप दूसरे एप्लीकेशंस के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है वो है S = UT + ½ AT स्क्वायर। ओके, आपको पता है यहाँ S क्या है? S क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? लेंथ है। ओके, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, इन द सेंस वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है। जो भी इक्वेशन आपको गिवन है और उस इक्वेशन में जितने भी हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं उनके डायमेंशन फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यू और टी क्या है बेटा? यहाँ पर टाइम। ओके, ए क्या है आपका? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब डायमेंशनल कंसिस्टेंसी में किस तरह से हम प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उसके डायमेंशनल फार्मूले इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका एस है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वही इसका भी होगा। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि प्लस और माइनस, अगर हम प्लस और माइनस लेते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाती है, टर्म्स जो हैं वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे चेंज। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें और डिवीजन की बात करें तो उसमें जो टर्म्स हैं वो चेंज नहीं होती, एक ही टर्म हम उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये जो UT लिखा हुआ है मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? दोनों को कंबाइन करके एक टर्म के बेसिस पे उसे सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर ये जो हाफ है ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इसे आपको इग्नोर करना है। AT², ए मीन्स एक्सेलरेशन, डी मीन्स टाइम, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, तो इससे भी हम कंबाइन करके एक पर्टिकुलर टर्म लेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3, मतलब 3 टर्म्स है, और तीनों टर्म के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। ओके, अब वन बाय वन हम तीनों टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे आपका एस डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है लेंथ। ठीक है, लेंथ के लिए एल यूज़ करते हो आप। नेक्स्ट इज UT, यू मीन्स वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT - 1, एंड टाइम के लिए T। ठीक है, तो T की पावर 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ओनली L बचा यहाँ से। एंड ये जो थर्ड है AT², ठीक है, 1/2 आपको इग्नोर करना है, ये कांस्टेंट टर्म है, AT²। ठीक है, तो A का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT - 2, और ये हो जाएगा T², और यहाँ पे -2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा ओनली L। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूले सेम, L। इसका मतलब क्या है? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली आपको सेकेंड इक्वेशन गिवन है T = 2π √L/G। ठीक है, 2π यहाँ कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना है? इसे इग्नोर करना है। अब यहाँ पे जो T है आपका, अब बेटा T मतलब टाइम होता है। ठीक है, ये सब जो भी वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। L मतलब लेंथ होगा, एंड G का मीनिंग क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब सिंपल एक्सेलरेशन, और सिंपल एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, T का डायमेंशन फार्मूला आपका T ही होगा। ठीक है, एंड देन
एल ये अंडर रूट में है, ठीक है, तो एल अपॉन जी। अब ये देखो डिवाइड में है, तो डिवाइड में ये एक सिंगल टर्म है, ओके। तो इस पूरा टर्म का जो डायमेंशन फार्मूला हम फाइंड आउट करेंगे किसका, अंडर रूट एल अपॉन जी का। इसका क्या हो जाएगा बेटा, तो अंडर रूट एल के लिए एल और जी के लिए क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो एल से एल कैंसिल और टी ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो अंडर रूट टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये टी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इसका मतलब ओनली टी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर भी टी है और ये भी टी है, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। दिस इक्वेशन इज also dimensionally correct, okay। now next कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम इस एप्लीकेशन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, ओके। ये इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको लिखा है राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है और आपको इक्वेशन ये दी हुई है, पी मीन्स पावर दिया हुआ है और एक्स का मतलब डिस्टेंस, ओके, टी मीन्स टाइम। सबसे पहले तो आपको क्या करना, सभी के डायमेंशन फार्मूले लर्न करना है, याद करना है, पता होना चाहिए। तो जो पावर है, पावर का फॉर्मूला, एक्चुअली में पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है, टी माइनस टू, और ये डिवाइड में यहाँ पे टी है तो ये हो जाएगा टी माइनस थ्री, क्लियर। तो डायमेंशन फॉर्मूला पी का, पावर का, ये हो गया आपका, क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी मैंने बोला था कि जो टर्म्स हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है पी इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, तो ए टी को आप इस साइड ले लो, ठीक है, पी के मल्टीपल में, तो पी इंटू ए टी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे थ्री टर्म्स है, एक ये वाला टर्म है, एक ये है और एक ये वाला टर्म है। तीनों टर्म के डायमेंशन फॉर्मूले क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। तो हमें इक्वल ही करने हैं डायमेंशन फॉर्मूले, तो आप इक्वल कर दीजिए पी का। अभी अपने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ए क्या है आपका, कांस्टेंट है, ओके। ए का डायमेंशन फॉर्मूला आपको फाइंड करना है और यहाँ पर ये हो गया आपका टी का डायमेंशन फॉर्मूला टी, ठीक है। अब इसके इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर का भी लिख सकते हैं और बी का हमें पता नहीं, ओके, बी हमें पता नहीं है और ए और बी का फाइंड करना है, तो हम इससे इसके इक्वल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप ए को सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, ये आपका एल स्क्वायर हो गया, ये एल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री और ये आपका हो जाएगा टी, ठीक है। तो ये टी माइनस टू हो जाएगा, टी की पावर वन, टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो ए का फॉर्मूला आपको मिला वो मिला एम की पावर माइनस वन, ओके, एम की पावर माइनस वन, फिर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो एल की पावर क्या हो जाएगा ज़ीरो, एंड टी की पावर माइनस थ्री और ये प्लस वन माइनस टू और ऊपर जाएगा तो प्लस टू, ठीक है। तो ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला आपको मिलेगा वो क्या है, ये, ठीक है, एम की पावर माइनस वन, एल ज़ीरो और टी स्क्वायर, क्लियर। अब बी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको फाइंड करना है, तो ए के लिए तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया और बी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं ना, तो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म के डायमेंशन फॉर्मूले सेम, एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा एम और टी नहीं है तो उनकी पावर क्या करोगे आप, ज़ीरो, तो आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम ज़ीरो एल स्क्वायर टी ज़ीरो, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी v of a particle depends upon the time t, v is equals to a plus bt plus c डिवाइड बाई d plus t, ओके। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, इसका जो सॉल्यूशन है उसमें वेलोसिटी v इज इक्वल टू दिया हुआ a, कांस्टेंट है, a हमें नहीं पता, इसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है आपको, b t प्लस c डिवाइड बाई d प्लस t, ये इक्वेशन आपको दी हुई है और a b c d के डायमेंशन फार्मूला आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, तो देखो एक तो ये टर्म है, एक दो तीन, ठीक है, एक ये पूरा हो सकता है और एक ये वाला भी टर्म अलग अलग है,
ओके, तो यहाँ से हम डी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है टी। ओके, और यहाँ से वी का जो डायमेंशन फार्मूला है, वी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो ए के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ए का डायमेंशन फार्मूला हम फाइंड कर सकते हैं, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता है m0L_t-1। क्लियर? ओके, नाउ बी के लिए तो बी टी इज इक्वल टू ए भी हो सकता है, वी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लिखो पी और टी का डायमेंशन फार्मूला टी। ठीक है, ये वी के इक्वल कर दीजिए, तो वी के इक्वल मतलब m0L_t-1। ओके, अब ये टी की पावर 1 नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, 1 होगा और ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब जो बी है उसका डायमेंशन फार्मूला आपका फाइंड आउट हुआ है m0L_t-2। क्लियर? ओके, L_t-2 भी आप लिख सकते हैं। और डी का डायमेंशन फार्मूला तो आपको दिख ही रहा है, डी का डायमेंशन फार्मूला है बेटा क्या, तो टी। ओके, m0L0 है, ओनली टी। अब आपको सी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। किसका? सी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। अब सी का कैसे निकालोगे? तो सी, ये जो पूरा टर्म है ये इसके वी के इक्वल कर सकते हैं हम। यस, ऑफकोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सी बाई डी प्लस टी, ठीक है, इसको कंबाइन करके वी के इक्वल कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं सी की बात करूँ तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा वी। ठीक है, और ये हो जाएगा डी प्लस टी। ओके, अब यहाँ पे वी का जो मल्टीप्लिकेशन है डी के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस वी का जो मल्टीप्लिकेशन है बेटा वो टी के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, तो जो सी का डायमेंशन फॉर्मूला वी इंटू टी। ठीक है, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। यस, यह थोड़ा सा यहाँ पे आप ऐसे करो, सी इज इक्वल टू, सी का जो डायमेंशन फार्मूला, वी का डायमेंशन फार्मूला क्या है बेटा, क्या है, L_t-1, और डी और टी का सेम टी, तो यहाँ पर ओनली टी लिख दीजिए। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला सी का हो जाएगा L एज इट इज़ t⁻−1 + 1 0। ठीक है, टी की पावर 0, टी की पावर 0, एम भी नहीं है, एम की पावर 0। ठीक है, इसका मतलब सी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, L। ओके, ओनली L लेंथ। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे। ओके।